नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। मरीजों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं, चिकित्सकों के पास बैठे दलाल। शत्रुघ्न सिंह की खास खबर बांदा से। बांदा के नरैनी आजकल इस महंगाई के दौर में परिवार का पालन पोषण करने हेतु अटूट मेहनत के साथ साथ बेतहाशा भागदौड़ करना शायद पड़ रहा है। गरीब इंसान के लिए आज उसकी मजबूरी बन गई है, और यदि इस दौरान उसे किसी दुर्घटना अथवा बीमारी ने अपने चपेट में ले लिया तो फिर उससे मुक्ति पाने के लिए उसे किसी न किसी अस्पताल का सहारा लेते हुए किसी चिकित्सक की मदद लेना भी उसकी मजबूरी है। किंतु यदि उसी चिकित्सक को किसी के दुख दर्द से ज्यादा आर्थिक कमाई का भूत सवार हो तो वह अपने पास एक भिन्न रूप दलाल पालता है, जो कहीं इलाज के नाम पर या फिर बाहरी मेडिकल स्टोरों के लिए लिखी जा रही दवाओं के नाम पर खुलेआम कमीशन खोरी कर उस मरीज को सरेआम लूटने का काम करता है, जिसका पूरा श्रेय उस चिकित्सक को जाता है और वह मरीज प्रशासनिक व्यवस्थाओं से वंचित रहते हुए सरेआम लुटता पिटता नजर आता है, जिसकी व्यथा सुनने वाला शायद कोई नजर नहीं आता और मजबूरी बस उसे अटूट मेहनत से कमाए गए धन पर इनकी भेंट चढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही एक मामला देखने को जिला बांदा जनपद के अंतर्गत ब्लॉक नरैनी संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर इन दिनों मरीजों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। यहाँ पर डॉक्टरों के पास अंगद की तरह पैर जमाए बैठे दलालों की साठ गांठ से अधिकतर चिकित्सक मरीजों को प्राइवेट दवाएं लिखते हैं, जिससे आर्थिक संकट से जूझ रहे गरीब लोग आए दिन परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर फैली अराजकता पर इस बात का प्रमाण है कि मरीजों के साथ यह सब खुलेआम होना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यह स्वास्थ्य केंद्र पहले भी कई बार सुर्खियों में रह चुका है, जिसके प्रमाणीकरण के लिए एक ताज़ा मामले में यहां पर अपना इलाज कराने आए अखिलेश गुप्ता ने बताया कि उनकी उंगली में चोट लग जाने से उसमें फ्रैक्चर हो गया था, जिसके इलाज हेतु उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरैनी में तैनात डॉक्टर लवलेश ने उस उंगली का एक्सरे कराने को कहा, जिसका एक्सरे कराने के बाद डॉक्टर ने उन्हें अपने पास बैठे एक व्यक्ति को 700 रुपये देने के लिए कहा, जो उनका प्लास्टर कर देगा। उनकी इस बात से यह सवाल उठता है कि क्या इस व्यवस्था केंद्र में किसी मरीज के फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर की सुविधा नहीं है, और यदि वाकई नहीं तो फिर उस डॉक्टर द्वारा बाहरी व्यक्ति से प्लास्टर कराने के लिए क्यों सिफारिश की जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर यह सुविधा नहीं तो उसे साफ इनकार करते हुए किसी अन्य चिकित्सक को दिखाने हेतु सलाह देना चाहिए, न कि किसी प्राइवेट व्यक्ति से इलाज कराने हेतु प्रेरित करना चाहिए, जिससे ऐसे कारनामों से तो यह पता चलता है कि डॉक्टरों का प्राइवेट लोगों को प्रोत्साहन करना कहीं किसी मिली भगत का कारनामा हो सकता है। तभी तो अपने कमीशन खोरी के लिए लोगों को बाहरी दवाई लिख रहे हैं और एक प्लास्टर के लिए ऐसे प्राइवेट लोगों को पास बिठाकर उनकी आड़ में गोरख धंधे को खुलेआम अंजाम देते हुए उससे प्लास्टर करवाने की सिफारिश कर रहे हैं। यह मामला जहां एक ओर स्वास्थ्य विभाग में चल रहे ऐसे कारनामों का सवाल उठाता है, वहीं दूसरी ओर मेहनतकश गरीब कहीं न कहीं सरेआम लुटता नजर आ रहा है, जिसकी शायद जांच करने की नितांत आवश्यकता है, तथा इस स्वास्थ्य केंद्र के मरीजों के साथ हो रहे ऐसे अन्यायपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी अत्यंत जरूरी भी है, जिसके लिए संबंधित विभागीय जिम्मेदार अधिकारियों के साथ साथ जिले की कमान संभाले प्रशासनिक आला अधिकारियों को इस मामले की जांच करनी चाहिए, तथा ऐसे डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य विभाग में अपनी धाक जमाए प्राइवेट कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि गरीबों को मिलने वाली प्रशासनिक सुविधाओं का संपूर्ण लाभ मिल सके। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, जिससे कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके और उनके साथ हो रहे अन्याय को रोका जा सके। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? जी अखिलेश कुमार गुप्ता मेरा नाम। जी, आज आप कहाँ पर आए हुए हैं? सरकारी अस्पताल। कहाँ के? नारायणी के प्रॉपर। नारायणी के। तो